जिंदगी की राहों में लाखों गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मित्रों यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम 20 प्रश्न हल कर चुके हैं और हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझा भी चुके हैं। खैर, फिर भी यहाँ पर हम आपको कुछ क्लासिफिकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर बता देंगे, जिससे आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक परीक्षा में क्लासिफिकेशन के 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको ध्यान में ये रखना होता है कि इसमें 4 शब्द होते हैं, जिसमें से 3 शब्द एक ही ग्रुप का होता है और एक अपोजिट हुआ करता है, वही उत्तर हुआ करता है। ठीक है साथियों, वही उत्तर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ही ग्रुप के 3 शब्द, जैसे मान लीजिए रसोई है तो उसमें गैस सिलेंडर होगा, बाल्टी है, कुकर है, ये एक ही ग्रुप के हो गए। मान लीजिए ये खाना बनाने के क्षेत्र से हो गए। उसी में चौथा दे दिया हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ डिफरेंट हो गया, वो यात्रा का हो गया, तो अपना उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा। तो हम बिना देर किए हुए क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, इसमें क्या दिया गया है। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे सबसे डिफरेंट क्या है। डिफरेंट डी है। ठीक है, मित्र, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, ये सब क्या करते हैं, हमारा विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, ये सब हमारा विरोध करने वाले होते हैं, है ना मित्रों। तो सबसे डिफरेंट जो है वो है डी, मित्र हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं साथियों। 22वां क्वेश्चन है कि पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। तो इसमें साथियों देखोगे पोलैंड, स्पेन, ग्रीस ये सब यूरोप के देश हैं और कोरिया जो है एशिया का देश है। तो ये डिफरेंट है बी, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी, बी, कोरिया। ठीक है, और आगे देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 में देखोगे गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। इसमें सबसे डिफरेंट आप लोग देख पा रहे होंगे टिड्डी है। क्या है, टिड्डी है। क्यों, क्योंकि गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ ये सब लोग चिपक कर चलने वाले जंतु हैं। ठीक है, ये लोग डिफरेंट हैं। ठीक है, यानी टिड्डी डिफरेंट हो जा रही है इन सब लोगों से, तो आंसर डी हो जाएगा, टिड्डी। आगे बढ़ते हैं साथियों। ट्यूलेरियम, फैसियम, स्टोसियम, स्कैंडियम। तो इसमें साथियों आप लोग देख रहे हो ये पदार्थ के नाम हैं। तो इसमें आंसर ए होगा, ट्यूलेरियम, क्योंकि यह एक प्रकार का धातु नहीं है और बाकी सारे धातु हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं साथियों। और देखिए रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग। ठीक है, तो इसमें आप सबसे डिफरेंट क्या देख रहे हैं साथियों, इन्फ्लुएंजा, सूखा रोग, स्कर्वी, रतौंधी, ये सब देखोगे तो ये सब रोग है, लेकिन इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, यानी जो नाक बहता है, ठीक है, जुखाम, वो क्या है, वायरस है एक प्रकार से। और डिफरेंट ये देख सकते हो कि ये जो ये चीज़ें हैं साथियों, ये सब रोग जो है किसी ना किसी विटामिन के कारण होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा मौसम के वातावरण के कारण हो जाता है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। इसमें दिया गया है क्रॉप, स्लाइड, क्राइब, साइलेंस। तो इसमें आप लोग डिफरेंट क्या देख पा रहे होगे, केवल आपको डिफरेंट ढूंढना है और डिफरेंट ही आपका आंसर हो जाएगा।
तीन होंगे एक ही ग्रुप के, एक होगा डिफरेंट, डिफरेंट वाला ही आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंट यहाँ पर आप देख रहे हो क्राइप, क्राइप का मतलब होता है चिड़ियों को चहचहाट, और स्लाइन, स्लाइड, क्रॉप, ये तीनों का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब होता है तोड़ना, इसलिए एक ही ग्रुप के हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा क्राइप। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगले क्वेश्चन 27 से 34 के लिए थोड़ा निर्देश भी पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है ना, भिन्न है। हिरण हिरड़ी, बिल्ला बिल्ली, मुर्गा चूजा, चींटी रानी। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है एक मेल एक फीमेल, हाँ, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कौन हो रहा है, सी हो रहा है। कौन हो रहा है, सी, यानी कि एक का पति, एक यानी एक पति एक पत्नी, है ना। मुर्गा का मुर्गी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर मुर्गी है तो मुर्गा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुर्गी का चूजा यानी कि उसका अंडा आ रहा है, तो इसलिए यह डिफरेंट हो जा रहा है। ये मत कहिएगा चींटी और चीता होना चाहिए, नहीं, चींटी और रानी वो मेल फीमेल ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्रिल छेद कर रहा है, चाकू काट रहा है, ब्रश पेंट कर रहा है, फ्रेम जो है फोटो बना रहा है। फ्रेम भाई इसमें क्या कर रहा है, एक वस्तु है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। फ्रेम जो है फोटो, ये डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, देखो, ड्रिलर कर रहा है, ड्रिलर छेद कर रहा है, चाकू काट रहा है, ब्रश पेंट करेगा। ठीक है, फ्रेम क्या बनाएगा, फोटो नहीं बनाएगा, फ्रेम तो लग जाएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा वो ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट है। और अच्छे तरीके से इसे मैं समझाऊँ आपको 28 नंबर का क्वेश्चन। तो जिस प्रकार से ड्रिलर छेद करता है, चाकू काटता है, ब्रश पेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये फ्रेम बनाता है। फ्रेम तो फोटोशॉप वाला बनाएगा, इंसान बनाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, ये मतलब ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, त्रुटि दोष पर्यायवाची हैं, सुधार मरम्मत पर्यायवाची हैं, रिक्त खाली पर्यायवाची हैं, डूबना तैरना ये क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, डिफरेंट, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आदमी कक्षा, अंगूर गुच्छा, फूल गुलदस्ता, मधुमक्खी झुंड। यहाँ पर मतलब कह रहा है कि अंगूर जैसे गुच्छों में रहता है, फूल गुलदस्ता में रहता है, मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं, आदमी कक्षा में नहीं रहता भाई, आदमी ग्रुप में रहता है, परिवार में रहता है, इसलिए आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार। यानी पूछ रहा है ये कि जैसे कलम जो है लेखन सामग्री में आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा, तो इसका उत्तर पृथ्वी चंद्रमा ही होगा। और देखो तारा, सूर्य, आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में कि तारों के समूह में, ठीक है, आकाशगंगा में एक सूर्य भी उसी का भाग है, उसी का अंग है। कलाकार में चित्रकार भी आ जाता है। अपना उत्तर जो है बी होगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा डिफरेंट है, क्योंकि चंद्रमा का समूह पृथ्वी नहीं है, बल्कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए डिफरेंट है। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री, यानी शब्द विलोप पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, फीता, क्रूस, ब्रश, रगना, पेंट करना, रिफिल, पेंसिल, रिफिल। जैसे पेन में स्याही होता है, टाइपराइटर में रिबन होता है, पेंसिल में रिफिल होता है, वैसे कूंची में क्या होना चाहिए,
कूची में पेंट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कूची आप देखोगे तो कूची में पेंट नहीं होता, ठीक है, उसके नीचे जो होता है वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ए डिफरेंट हो रहा है, सी हम लोगों का डिफरेंट हो रहा है, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कठोर कोमल, नोकदार भुदरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। तो यानी कि ये भी साथियों क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शब्द विलोम। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ABCD के माध्यम से। साथियों आशा है आप लोगों को यह वीडियो क्लासिफिकेशन का बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।